सोमवती अमावस्या व्रत कथा। जानिए कैसे मिला एक ब्राह्मण कन्या को अखंड सौभाग्य का वरदान। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। पुण्य फल और मनोकामना पूर्ति के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सोमवती अमावस्या पर कई श्रद्धालु उपवास रखते हैं। 26 मई को यानी आज अमावस्या पड़ रही है। यहाँ हम आपको बताएंगे इस अमावस्या की व्रत कथा क्या है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या तब आती है जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है। सनातन धर्म में ये दिन अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं इस दिन व्रत, स्नान, दान और पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृदोष, रोग, दरिद्रता आदि का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। यहाँ हम आपको बताएंगे इस दिन से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा है जो इस व्रत के महत्व को और भी स्पष्ट करती है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी रहते थे। जैसे जैसे समय बीता, उनकी बेटी बड़ी होने लगी। वह सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके घर एक साधु आए। साधु ने कन्या की सेवा और व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही बताया कि उसके हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने चिंतित होकर साधु से उपाय पूछा। साधु ने ध्यान लगाकर बताया कि पास के एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह धोबिन बहुत संस्कारी और पतिव्रता है। अगर यह कन्या उसकी सेवा करे और वह धोबिन अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगा दे, तो कन्या का वैधव्य योग टल सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वह धोबिन कहीं बाहर नहीं जाती। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन से कन्या सुबह जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाने लगी और वहां साफ सफाई जैसे सारे काम करके चुपके से लौट आती थी। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, तुम सुबह इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? बहू ने जवाब दिया, मैंने तो सोचा कि आप ही सारा काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। दोनों ने इस रहस्य को जानने के लिए निगरानी शुरू की। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह अंधेरे में आती है, सारे काम करती है और चली जाती है। एक दिन जब कन्या जाने लगी तो धोबिन ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर का काम चुपके से क्यों करती हो? कन्या ने साधु की सारी बात बता दी। सोना धोबिन, जो पतिव्रता थी और तेजस्वी थी, कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने अपनी बहू को घर संभालने को कहा और कन्या के साथ ब्राह्मण के घर गई। जैसे ही सोना ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का आभास हो गया। सोना धोबिन बिना पानी पिए घर से निकली थी और उसने सोचा कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही पानी पिएगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवानों को छोड़कर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद उसने पानी पिया। ऐसा करते ही उसके पति के शरीर में फिर से जान आ गई और वे जीवित हो गए। इस तरह सोमवती अमावस्या के व्रत और पीपल पूजन की महिमा से चमत्कार हुआ। सोमवती अमावस्या का बेहद महत्व है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या। जब सोमवार को अमावस्या होती है तो इसे सोमवती कहा जाता है। सोमवती अमावस पर शिव जी का रुद्राभिषेक करने की परंपरा है। इसके साथ ही इस दिन पितरों के लिए धूप, ध्यान और दान पुण्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ होता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ऐसे में सोमवती अमावस्या का प्रमुख पर्व 26 मई को ही मनाया जाएगा। उदयातिथि के आधार पर ज्येष्ठ अमावस्या सोमवार को होगी और इसीलिए यह अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाएगी।
सोमवती अमावस्या सुख समृद्धि का प्रतीक। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या में स्नान और दान उदया तिथि में मान्य होता है। इसलिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है तब इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की सोमवती अमावस्या का दिन आत्मशुद्धि, पितृतर्पण और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक शुभ अवसर है। यदि इस दिन विधिपूर्वक पूजा और उपाय किए जाएं तो घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इस पावन अवसर का महत्व समझते हुए इसे पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है। मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। इस तिथि पर अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और क्षेत्र के पौराणिक महत्व वाले तीर्थों के मंदिरों के दर्शन करना चाहिए। पूजा पाठ आदि शुभ काम करना चाहिए। स्नान दान का पर्व। अगर हम किसी नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो घर पर पानी में गंगाजल मिलाएं और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्यदेव को चढ़ाएं। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर पुण्य मिल सकता है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज और गौशाला में धन, हरी घास का दान करें। किस समय करें पितरों का श्राद्ध। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान करें। घर में दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। पूरे साल में 2 बार सोमवती अमावस्या का संयोग। पंचांग की गणना बता रही है कि साल सोमवती अमावस्या का संयोग पूरे साल में 2 बार ही बनने जा रहा है। 26 मई के बाद 20 अक्टूबर को शाम के समय सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का संयोग बन रहा है, जिससे सोमवती अमावस्या का संयोग बनेगा। शास्त्रों का नियम है कि सूर्यास्त से पूर्व अगर सोमवार को अमावस्या एक घड़ी भी हो तो उसे सोमवती अमावस्या माना जाता है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ सोमवती अमावस्या तिथि। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि इस वर्ष 26 मई 2025 को पड़ रही है। ये तिथि दोपहर 12:11 से आरंभ होगी और अगले दिन यानी 27 मई को शाम 8:31 तक चलेगी। ऐसे में सोमवती अमावस्या का प्रमुख पर्व 26 मई को ही मनाया जाएगा। उदया तिथि के आधार पर ज्येष्ठ अमावस्या सोमवार को होगी और इसीलिए यह अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाएगी। गंगाजल से स्नान। इस दिन गंगाजी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगाजल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। मान्यता ये भी है कि इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या का ज्योतिषीय महत्व। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहां सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित करने का ये कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ होता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष होता है। सूर्य को प्रदान करें अर्घ्य। पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का
पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। दान करने से मिलेगा पुण्य। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। पितरों को करे प्रसन्न। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा लगाएं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितरों का ध्यान करते हुए सोमवती अमावस्या के दिन दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं, वह आर्थिक स्थिति सुधरती है। करें उपाय। अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति आए। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं। इस गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीब को दान करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करें। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितर आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के धाते का इस्तेमाल करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अमावस्या की चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।